गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 267 है यूपीपीएससी के लिए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी प्रश्नों की आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। और इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 267 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। पहला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा वन और जंगली जानवरों एवं पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? क्या है इसका उत्तर? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, बहुत सारे प्रावधान इसमें किए गए। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से वन और जंगली जानवरों एवं पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 51A(g) में कहा गया है कि वनों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है। तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कुमार संभवम के सामने कालिदास लिखा, प्रयाग प्रशस्ति के सामने हरिशेन, मृच्छकटिकम शूद्रकी, मालविकाग्नि मित्रम विशाखदत्त। देखिए, कुमार संभवम कालिदास सही है, इलाहाबाद प्रशस्ति हरिशेन सही है, मृच्छकटिकम या कटिका शूद्रक सही है, मालविकाग्नि मित्रम अभिज्ञान शाकुंतलम ये सब कालिदास की रचनाएं हैं, विशाखदत्त की नहीं। तो कवि और नाटककार कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, कुमार संभवम और रघुवंशम जैसे महाकाव्यों की रचना की। ठीक है, यही पूछा जाता है कि कौन कौन से महाकाव्य हैं, तो ये सब महाकाव्य हैं। और हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति की, शूद्रक ने मृच्छकटिकम और विशाखदत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रचना, बहुत पूछते हैं इसको एग्जाम में। और विष्णु शर्मा पंचतंत्र। एक ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट आसान सा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो बांग्लादेश से मिलती है मिजोरम की सीमा, मेघालय की भी, असम की भी, सभी की। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की, त्रिपुरा की। तो असम की सीमा, पश्चिम बंगाल की सीमा, मेघालय की सीमा, त्रिपुरा की सीमा, मिजोरम की सीमा, ये सभी सीमाएं जो हैं भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश से मिलती हैं। तो ये जो त्रिपुरा है, इसको तो बांग्लादेश जो है तीनों ओर से घेरे हुए है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के वेतन भत्ते और परिलब्धियों का प्रावधान नहीं है? ठीक है, 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में, 12 की 12 इंपॉर्टेंट है, किसी से भी प्रश्न बनते रहते हैं। तो प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि अधिकारियों के वेतन भत्ते और परिलब्धियों का प्रावधान कौन सी अनुसूची में? संविधान की दूसरी अनुसूची में। उसमें भी थोड़ा डीप जाके पूछेगा। ठीक है, जो पीसीएस लेवल या फिर यूपीएससी लेवल में आ जाएगा कि किस किस के हैं और किसके नहीं हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के महान्यायवादी, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, यहाँ उपाध्यक्ष लिखा है वैसे तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के हैं भत्ते परिलब्धियाँ, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के भी हैं। इसके अलावा राज्यों के राज्यपाल के हैं, भारत के राष्ट्रपति के हैं, राज्यसभा के सभापति उपसभापति यानी उपाध्यक्ष भी हो गए। नियंत्रक महान्यायवादी के नहीं है, मतलब अटॉर्नी जनरल के नहीं है इसमें। तो संविधान की दूसरी अनुसूची में परिलब्धियों भत्ते विशेषाधिकार का प्रावधान है। अच्छा, किस किस के लिए है ये? देखिए, भारत के राष्ट्रपति के लिए हैं, राज्यों के राज्यपाल के लिए हैं। याद करने का क्रम भी यही सही रखिएगा। इसी को लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, फिर राज्यसभा आती है, सभापति उपसभापति के हो गए। और राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को ले लो, फिर जिनमें विधान परिषद है उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष को ले लो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ले लो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ले लो, और अंत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारत के महान्यायवादी का प्रावधान जो है इसमें नहीं है। तो चौथा गलत है ना विकल्प, तीसरा नहीं चौथा। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दूसरी तो वेतन भत्तों से हो गई, तीसरी किससे संबंधित है? कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन, ये 9वीं अनुसूची है। ठीक है, 9वीं अनुसूची, तो ये तो होगा नहीं। भाषा जो है 8वीं अनुसूची है, तो ये भी नहीं होगा। पंचायतों की शक्तियाँ अधिकार उत्तरदायित्व 11वीं अनुसूची है। शपथ या अभिकथन के रूप में, ठीक है, शपथ है, उसमें डी है इसका आंसर। तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ या अभिकथन का प्रावधान है।
अब इम्पोर्टेंट है थोड़ा डीप कि किस किस की शपथ है, ठीक है। तो संसद के सदस्यों की, केंद्रीय मंत्री की, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य विधायिका के सदस्य और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और राज्य के मंत्री। ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दूसरी में भी हैं और तीसरी में भी याद रखिएगा। अच्छा, तीसरी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, इनका प्रावधान नहीं है, ठीक है। यूपीपीसीएस प्रश्न कर चुकी है 2-3 साल पहले कि किन किन की जो शपथ है वो तीसरी अनुसूची में है, तो वहाँ राष्ट्रपति दिया था, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, जो कि गलत था, उससे पूरा एलिमिनेट भी हो रहा था प्रश्न। एक बार हम सभी अनुसूचियों को देखें संविधान की। तो पहली अनुसूची में क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके प्रदेशों का नाम है। दूसरी अनुसूची में क्या है, भारत के राष्ट्रपति, न्यायाधीशों, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक की परिलब्धियां, वेतन भत्ते, जैसे कि आपने ऊपर देखा। तीसरी अनुसूची में क्या है, न्यायाधीशों सहित निर्वाचित अधिकारियों के लिए कार्यालय की शपथ और अभिकथन है। चौथी में क्या है, राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधान है। पांचवी में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण है। और छठी में क्या है, छठी के राज्यों के नाम याद रखिएगा, पूछ लेता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर इसमें नहीं है, कभी कभी मणिपुर को डाल के जो है गलत करवा लेते हैं, ठीक है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के रूप में प्रावधान है। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से विषय संघ सूची में, राज्य सूची में, संवर्ती सूची में आते हैं, अलग अलग करके पूछ लेता है। आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाषाएं, याद रखिएगा। और नौवीं अनुसूची में क्या है, कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन से संबंधित प्रावधान है। 10वीं अनुसूची में दल बदल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता रहता है इससे। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार, जिम्मेदारियाँ। और 12वीं अनुसूची सबसे अंतिम अनुसूची है, शक्तियों, प्राधिकरण और नगरपालिकाओं की जिम्मेदारियाँ इसमें। यानी पंचायत हो गई 11वीं अनुसूची में और 12वीं में हो गई नगरपालिकाएं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारतीय संविधान के भाग डैश का अनुच्छेद डैश संसद को संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्तियां प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 368, 368, 368 तो पता ही होगा आपको, संविधान संशोधन से संबंधित है। लेकिन भाग कौन सा है, भाग है 20, तो यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 368। तो संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्तियां प्रदान करता है। और अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार जो है, संसद संविधान में नए उपबंध जोड़कर या किसी उपबंध को हटाकर या बदलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। तो संविधान संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, हमारी संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है, अनुच्छेद 368 के तहत। देखिए, हालांकि संसद संविधान के मूल ढांचे से जुड़े प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती, और मूल ढांचे से जुड़े इस सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारतीवाद 1973 में प्रतिपादित किया था। इसको पढ़ा भी होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। गोवा, दमन और दीप को भारतीय संघ में शामिल किया गया 12वां संविधान संशोधन अधिनियम से। पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया 14वां संविधान संशोधन। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया 24वां संविधान संशोधन। ये भाषा से जुड़े बड़े इंपॉर्टेंट है, ये सब पता होने चाहिए आपको। इससे 3 हुए, 21वां, 71वां और 92वां, ठीक है। सिंधी भाषा जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में। मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली जोड़ी गई इसके अनुसार। 92 के अनुसार बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली जोड़ी गई। टोटल मिला के वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई। तो 24 नहीं, यहाँ 21 होना चाहिए, ठीक है। सिंधी भाषा जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में। बाकी पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया 14वां संविधान संशोधन, सही है। गोवा, दमन और द्वीप को भारतीय संघ में शामिल किया गया 12वां संविधान, सही है। और नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया 13वां संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा, ये भी सही है। तो करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। चौथा वाला इनकरेक्ट है। तो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 की बात करें तो सिंधी भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया, ठीक है। और 16वीं की बात करें, 17वीं की बात करें और 18वीं की बात करें तो मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। और फिर 19 की बात करें, 20 की बात करें, 21 की बात करें और 22 की बात करें तो बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ये तीनों जोड़ी गई 71वां संविधान संशोधन। ये चारों जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन, ठीक है। और सिंधी जोड़ी गई 21वां संविधान संशोधन, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 525 से कर दी गई 545। कौन सा संविधान संशोधन था ये? ना 42वां था, ना 44वां था।
36 से तो सिक्किम राज्य को दर्जा दिया गया भारतीय राज्य का। 31वां संविधान संशोधन था ये, ए है इसका आंसर। तो 31वां संविधान संशोधन 1972 के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। और 36वां संविधान संशोधन 1975 की बात करें तो सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। किस संविधान संशोधन के द्वारा भूमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया? यानी कहना चाह रहा है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई भारतीय संविधान में, तो कौन सा था ये? प्रथम संविधान संशोधन तो था 1951। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के कुछ प्रावधान देखें तो इसके तहत सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्तियां दी गई और कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था की गई। भूमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा एड्रियाटिक सागर से लगती है? वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न है ये। एड्रियाटिक सागर से कौन कौन से देश लगे हैं? अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना, इटली, मोरक्को। देखिए मोरक्को नहीं लगा है, तो जहाँ जहाँ 5 है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, ये नहीं होगा। इटली की सीमा लगी है, बोस्निया हर्जेगोविना की लगी है, मोंटेनेग्रो अल्बानिया की लगी है। 1 2 3 4 हो गया, बी हो गया। तो एड्रियाटिक सागर एक अर्ध संलग्न समुद्र है जो इतावली प्रायद्वीप को बाल्कन से अलग करता है। एड्रियाटिक के साथ सीमा साझा करने वाले देशों की बात करें तो अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, बोस्निया और हर्जेगोविना। ठीक है, मोंटेनेग्रो है, मोरक्को नहीं है, याद रखिएगा। क्रोएशिया है, स्लोवेनिया है और इटली है। इसमें देखिए मैप में, तो यह है एड्रियाटिक सी। इटली यहाँ से, अल्बानिया है, मोंटेनेग्रो है, बोस्निया हर्जेगोविना है, क्रोएशिया है, स्लोवेनिया है, नहीं है तो मोरक्को। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था ये सवाल। 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सेवा दिवस। पूछा गया था क्या? पूछा गया था मे भी। तो 21 अप्रैल 2022 को देश भर में सिविल सेवा दिवस जो है मनाया जाता है। 21 अप्रैल 1947 को आज ही के दिन, मतलब इस दिन, मैनकॉफ हाउस में प्रथम सिविल सेवा सत्र को संबोधित करते हुए देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। और भारत सरकार वर्ष 2006 से प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 8 मार्च 2022 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। आपको बताना है कि यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब से मनाया जा रहा है? कब से? 1975 से, 1975 से। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। कब मनाया गया? 8 मार्च 2022 को। मुख्य विषय क्या है इसका इस बार का? जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1975 से मनाया जा रहा है यह दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 13वां प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं हम 18 अप्रैल को। तो 18 अप्रैल 2022 को संपूर्ण विश्व में विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे अथवा स्मारक एवं पुरा स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो मनाया गया। और 2022 में इस दिवस की थीम क्या है? हेरिटेज एंड क्लाइमेट। ठीक है, उद्देश्य क्या है? लोगों का ध्यान विश्व विरासत स्थलों की ओर आकर्षित करना, उनके प्रति जागरूकता फैलाना और उनकी सुरक्षा व संरक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है मार्च में। मार्च में कब? 20 मार्च को। तो विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। 2022 में 20 मार्च को ही मनाया गया। मुख्य विषय क्या है इसका? आई लव स्पैरो। उद्देश्य क्या है? संपूर्ण विश्व में गौरैया के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना और यह दिवस 2010 से मनाया जा रहा है। ठीक है, गौरैया की बात करें तो गौरैया का जंतु वैज्ञानिक नाम है पासर डोमेस्टिका। ठीक है, और ये केंद्र शासित राज्य प्रदेश जो है दिल्ली का राजकीय पक्षी है गौरैया, यह हाउस स्पैरो। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15वां प्रश्न है, 7 अप्रैल 2022 को संपूर्ण विश्व में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। वर्ष 2022 में इस दिवस की थीम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 की थीम क्या है? आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। तो 7 अप्रैल 2022 को संपूर्ण विश्व में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया यानी वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया। 2022 के लिए इसकी थीम है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ।
ठीक है। और 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, जिसके उपलक्ष्य में यह दिवस जो है मनाया जाता है। और WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 16 है। 2 फरवरी 2022 को संपूर्ण विश्व में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। इस दिवस का विषय या थीम क्या है? वर्ल्ड वेटलैंड डे 2022 की थीम क्या है? लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्यवाही। तो 2 फरवरी 2022 को संपूर्ण विश्व में मनाया गया वर्ल्ड वेटलैंड डे। मुख्य विषय थीम क्या है? लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्यवाही। ठीक है, लोगों और प्रकृति के लिए कार्यवाही। ठीक है, आर्द्रभूमि कार्यवाही। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। आर्द्रभूमि रह गया यहाँ पर, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्यवाही। अच्छा, उद्देश्य क्या है, क्यों मनाते हैं इसको? आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करना एवं इस बारे में सकारात्मक एवं स्वीकारात्मक कार्यवाही जो है सुनिश्चित करना। और 2 फरवरी 1971 को विश्व के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन पर जो है ईरान के शहर रामसर में हस्ताक्षर हुए थे। और यह दिवस वर्ष 1997 से हर साल मनाया जा रहा है। और वर्तमान में ये इंपॉर्टेंट लाइन 49 आर्द्रभूमि स्थल चिन्हित हैं भारत में, कुल 49। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। ठीक है, तो 13 फरवरी 2022 को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। थीम क्या है इसकी? रेडियो एंड ट्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। 22 मार्च 2022 को विश्व जल दिवस मनाया गया। 2022 में इस दिवस का मुख्य विषय थीम क्या है? वैल्यूइंग वाटर तो पुरानी हो गई, सतत विकास के लिए जल पुरानी हो गई, जल और जलवायु परिवर्तन पुरानी हो गई, भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना, भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना। तो 22 मार्च 2022 को संपूर्ण विश्व में मनाया गया विश्व जल दिवस। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे। मुख्य विषय इसका भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना। और उद्देश्य क्या है इसका, जो कि सबके लिए इम्पोर्टेंट है? जल संकट से निपटने हेतु लोगों को जागरूक करना। ठीक है, जो व्यर्थ का पानी वेस्ट करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1992 में प्रतिवर्ष 22 मार्च को जो है यह दिवस मनाने की घोषणा की थी, यानी विश्व जल दिवस मनाने की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। 21 मार्च 2022 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। वर्ष 2022 में इस दिवस की थीम या मुख्य विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 की थीम क्या है? वन और सतत उत्पादन एवं उपभोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो 21 मार्च 2022 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। और मुख्य विषय है इसका, यानी थीम है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, यानी वन और सतत उत्पादन एवं उपभोग। उद्देश्य क्या है? वन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और वर्तमान और भावी पीढ़ियों को वनों के प्रति दृष्टिकोण को सुदृढ़ करना। देखिए, वन जो है विश्व की स्थलीय जैव विविधता का 80% है, जिसमें 60,000 से अधिक वृक्ष प्रजातियां रहती हैं। लगभग 1.6 बिलियन लोग भोजन के लिए, आश्रय के लिए, ऊर्जा के लिए, दवाओं के लिए और आय के लिए सीधे वनों पर निर्भर हैं। वैश्विक स्तर पर हर साल 10 मिलियन हेक्टेयर वनों के क्षेत्रफल में कमी हो रही है, लगभग आइसलैंड के आकार के बराबर। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, 2 स्टेटमेंट वाला है प्रश्न। बताने के में से कौन सा करेक्ट होगा? विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत को 136वां स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। कुछ गलत तो नहीं है इसमें? कुछ गलत नहीं है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। तो 20 मार्च 2022 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया। यह दिवस वर्ष 2013 से हर साल विश्व भर में खुशी के महत्व को समझने के लिए जो मनाया जाता है। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत को मिला है 136वां स्थान, जबकि फिनलैंड है शीर्ष स्थान पर और अफगानिस्तान है सबसे अंतिम स्थान पर। तो 20 प्रश्न थे ये, जिनमें से लगभग 10 प्रश्न करंट, इंपॉर्टेंट करंट, और 10 प्रश्न थे स्टैटिक जीके के। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, किसी भी टेस्ट को इग्नोर ना करें, हर दिन प्रैक्टिस करते रहें।